मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। 5 शताब्दी बाद हुआ ऐतिहासिक काम। दुनिया ने देखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। दरगाह हटाकर लहराया शिखर ध्वज। मां कालिका के आगे नतमस्तक हुए मोदी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मां के जन्मोत्सव के मौके पर पीएम मोदी शक्ति की आराधना करते हुए दिखे। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने दशकों बाद एक ऐसे कार्य को अंजाम दिया जिसका इंतजार पिछले 500 सालों से हो रहा था। पावागढ़ मां कालिका का मंदिर, शक्ति का इकलौता ऐसा धाम जहां माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा। शक्ति का इकलौता ऐसा धाम जिसका इतिहास सदियों पुराना है। शक्ति का इकलौता ऐसा धाम जहां तंत्र मंत्र से काली की दक्षिणमुखी प्रतिमा की पूजा होती है। शक्ति का इकलौता ऐसा धाम जहां विश्वामित्र ने सालों साल तपस्या की। शक्ति का इकलौता ऐसा धाम जहां लव कुश को मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, शक्ति का इतना पवित्र धाम पिछले 500 वर्षों से शिखर ध्वज के बगैर अधूरा था, जिसे पूरा करने का काम पीएम मोदी ने किया। दरअसल वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पावागढ़ की पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां कालिका का ये मंदिर अतीत में मुगलों के आतंक का शिकार हुआ। इतिहास कहता है कि 15वीं शताब्दी में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चंपानेर पर जीत हासिल कर इसे अपनी राजधानी स्थापित की और मां कालिका मंदिर के शिखर को नष्ट कर दरगाह का निर्माण किया, जिसे आज ये दुनिया हजरत सदन शाह वाली पीर दरगाह के नाम से जानती है। अब आजादी के बाद से ही देखिए पिछले 75 सालों से मंदिर का शिखर ध्वज यूं ही अधूरा है, टूटा हुआ है, जिसके पुनर्विकास का कार्य मोदी सरकार ने किया। महत्वपूर्ण समझौते के चलते मंदिर के शिखर के लिए देखिए 11वीं शताब्दी के एक दरगाह को पास में शिफ्ट किया गया और फिर उसके बाद जाकर आज पीएम मोदी ने अपने हाथों से शिखर ध्वज फहराया। अब इस शिखर ध्वज को आस्था से जोड़कर पीएम मोदी ने इसे शाश्वत बताया। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। तो शक्ति के इस धाम में पीएम मोदी न सिर्फ मां कालिका के आगे नतमस्तक हुए, शक्ति की पूजा अर्चना करते हुए दिखे। पुजारी द्वारा उन्हें शक्ति की चुनरी ओढ़ाई गई और इसके बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से मंदिर के शिखर ध्वज को फहराया। यह ऐतिहासिक पल देखिए सदियों बाद आया। बहरहाल मंदिर पुनर्विकास में राजस्थान से लगभग 3600 क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया और यही पत्थर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हीं पत्थरों से शिखर की जगह से शिफ्ट की गई दरगाह को भी बनाया गया। तो गुजरात की धरती से पावागढ़ की पहाड़ी से काली की भक्ति में डूबे पीएम मोदी ने इस मंदिर से जुड़ी और क्या क्या बातें कही, आप उनका ही पूरा भाषण सुनिए। आज कई वर्षों के बाद पावागढ़ मां काली के चरणों में आकर के कुछ पल बिताने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए जीवन की बड़ी धन्य पल है। सपना जब संकल्प बन जाता है और संकल्प जब सिद्धि के रूप में नजर के सामने होता है तो उसका आनंद कितना हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज का ये पल मेरे अंतर मन को विशेष आनंद से भर देता है। कल्पना कर सकते हैं 5 शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल बीतने के बाद
5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा, ये पल हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है और हमारी महान परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। आज से कुछ ही दिन बाद इसी महीने के अंत में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि से ठीक पहले पावागढ़ में मां काली का ये शक्तिपीठ महाकाली मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने है। शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है। गुप्त नवरात्रि है, लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। पावागढ़ में महाकाली के आशीर्वाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट्य देख रहे हैं। आज सदियों बाद महाकाली का ये मंदिर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी ऊंचा कर देता है। आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। भाई और बहनों, अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। हमारा ये आध्यात्मिक स्थल हमारी श्रद्धा के साथ साथ नई संभावनाओं के भी स्रोत बन रहे हैं। पावागढ़ में मां काली का मंदिर का पुनर्निर्माण हमारी इसी गौरव यात्रा का एक हिस्सा है।